जैसा हम डिस्कस कर रहे थे, किसी भी नए प्रोजेक्ट के बारे में हमें जब नॉलेज लेनी है बिफोर पिचिंग या पिच करने से पहले, या हम जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट आया है या ऑलरेडी भी है, तो हमें कुछ एक पैरामीटर्स अपने सेट करने होंगे जिनको मद्देनजर रखते हुए, जिनको ध्यान में रखते हुए हम उस को प्रोजेक्ट को पर्टिकुलर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं या पिच कर रहे हैं या क्लाइंट को बताने जा रहे हैं आने वाली मीटिंग के अंदर, उसको इवेलुएट करेंगे। प्रोजेक्ट को हम खुद से इवेलुएट करेंगे, हमें कन्विक्शन तभी आ पाएगी। अब उस प्रोजेक्ट को इवेलुएट करने के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, अलग अलग तरीके, अलग अलग पैमाने होते हैं। हर एक इंसान के अपने तौर तरीके होते हैं किसी एक प्रोजेक्ट को इवेलुएट करने में, जानने के तरीके, ताकि उसको कन्विक्शन आ सके, उसको भरोसा हो सके, उसको उसके ऊपर मजबूती से अपने पॉइंट रखने के पास उसके पास कम से कम 7 8 10 12 पॉइंट्स होने चाहिए क्लाइंट को बताने के लिए, समझाने के लिए। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, नोट कीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन के पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं, कौन से पैरामीटर्स, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमको ध्यान रखना है। सबसे पहला, जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी लोकेशन। लोकेशन इस समय दिल्ली एनसीआर में कोई भी प्रोजेक्ट जिसके बारे में हम बात करते हैं, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, नंबर 1 पोजीशन पे आती है व्हेन इट कम्स टू प्रायोरिटी। उस प्रोजेक्ट की लोकेशन कहाँ है, कैसे पहुंचा जाएगा, जाने के रास्ते अगर मल्टीपल हैं तो सबसे आसान रास्ता और सबसे कन्वीनियंट रास्ता जो हम क्लाइंट को बता पाए वो जानना बहुत जरूरी है। इसको डिटेल के अंदर स्टडी कीजिएगा कि प्रोजेक्ट की लोकेशन कहाँ है और जाने का तरीका कहाँ है। अगर मल्टीपल है तो उसकी कनेक्टिविटी सबसे आसान कौन से रास्ते से है जहां पर हम क्लाइंट को समझा सके और बता सके। एसपीआर के नजदीक है तो एसपीआर के थ्रू कनेक्टिविटी समझिएगा। ऐसी लोकेशन है कि जहां पर कनेक्टिविटी एनएच8 से भी है और एसपीआर से भी डायरेक्ट है, ये आपकी समझदारी पे है कि अगर क्लाइंट दिल्ली की तरफ से आ रहा है या गुड़गांव के अंदर से ही फिलहाल रह रहा है और उसको उसका ऑफिस एसपीआर के ऊपर है तो वहां से कनेक्टिविटी समझाइएगा। तो लोकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन पैरामीटर में नंबर 1 इज लोकेशन। नंबर 2, देन कम्स टू द प्रोजेक्ट डिटेल्स। प्रोजेक्ट की डिटेल जानना है नंबर 2। अब उसमें प्रोजेक्ट की डिटेल के अंदर हमारे क्या क्या जानने हैं वो मैं इसके बाद बताऊंगा। दूसरे नंबर पे आप जानिए लोकेशन, फिर प्रोजेक्ट के बारे में, कहाँ है, किसका प्रोजेक्ट है, कितने एकड़ में है, कैसे है, एमिनिटीज क्या है, स्पेसिफिकेशंस क्या है, तो ये सब चीजें। नंबर 2 पे प्रोजेक्ट की डिटेल्स। नंबर 3, उसमें एमिनिटीज क्या क्या आ रही है। जो आपको घर मिल रहा है 3 BHK 4 BHK 2 BHK जो लेना चाह रहे हैं, उसमें सहूलियत है। स्पेसिफिकेशंस, कमरे का साइज, बेडरूम का साइज, किचन का साइज, टॉयलेट, लॉन, डाइनिंग का साइज, ये सब कुछ आपकी स्पेसिफिकेशंस में आती हैं। एमिनिटीज में ओपन एरिया कितना है, ग्रीन एरिया कितना है, लॉन कहाँ है, जॉगिंग ट्रैक कहाँ है, फुटबॉल है, मैदान है, बास्केटबॉल का है, क्लब कहाँ पर आ रहा है, ग्रीन एरिया कहाँ है, पेड़ पौधे कहाँ है, क्या क्या उसमें स्पेसिफिकेशन के अंदर क्या क्या आपको दिया जा रहा है, स्पेसिफिकेशन के अलावा एमिनिटीज में क्या क्या दिया जा रहा है। तो ये आपके घर के अंदर की चीजें जो हैं वो सारी की सारी आप डिटेलिंग करेंगी आपकी स्पेसिफिकेशंस में, जहाँ स्पेसिफाइड है इतने बाय इतने का ये कमरा है, इतने बाय इतने का लॉन है, इतने बाय इतने का ड्राइंग डाइनिंग है। उसके बाद सहूलियतें यानी कि एमिनिटीज, आपकी सहूलियत के लिए क्या क्या दिया जा रहा है। फिर डेवलपर की क्रेडेंशियल्स भी जरूर इसमें आप नोट करेंगे। क्रेडिबिलिटी, पास्ट के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि बिल्डर ने केवल केवल अफोर्डेबल ही बनाए हैं और एकदम से सुपर लग्जरी में आ गया है, क्या ऐसा तो नहीं कि पहले केवल और केवल लो राइज बनाए हैं, अब एकदम से हाई राइज स्काई स्क्रैपर 40 फ्लोर्स का एकदम से बना रहा है। तो ये चीजें अपनी नॉलेज के लिए जानना बहुत जरूरी है कि पास्ट क्या रहा है डेवलपर का, बिल्डर का, करंट के अंदर अभी फिलहाल के लिए कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कहाँ कहाँ चल रहे हैं, किस ग्रेविटी के चल रहे हैं, क्या बिल्डर ने अभी तक 1 से 2 करोड़ की चीजें बताई हैं और एकदम से 10 करोड़ का प्रोजेक्ट ले आया है, या पास्ट के अंदर भी इन्होंने प्रूव किया है, डिलीवर किया है 8 से 10 के 10 से 12 करोड़ की चीजें और अब 7 से 8 का आ रहा है। डिलीवर क्या क्या हो चुका है, तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन क्या चल रहा है, और इसी के साथ ही लैंड पार्सल, लैंड बैंक कितना है अभी बिल्डर के पास, डेवलपर के पास, और कौन कौन सी जगह के अंदर। कोशिश कीजिएगा अगर ये पता चल जाए तो वेल एंड गुड, बता सकते हैं कि यहाँ ये सब डिलीवर करने के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट, बिल्डर का नेक्स्ट प्रोजेक्ट, डेवलपर का नेक्स्ट प्रोजेक्ट इस एरिया में आने वाला। फिर लास्ट नॉट द लीस्ट,
डॉक्यूमेंटेशन जरूर चेक कीजिएगा, रेरा आया कि नहीं आया है, नहीं आया है तो कब तक एक्सपेक्टेड है, अगर आ गया है तो क्या जो बिल्डर बता रहा है, क्या ब्रोशर्स में लिखा गया है, जो आप बताने वाले हैं, थोड़ा पॉइंट्स 13.76 एकड़ है, 13.76 है तो 14 बताते समय ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं। क्या आप जो बता रहे हैं वो थर्ड फेज है और रेरा थर्ड फेज का नहीं आया और केवल पहला और दूसरा फेज का आया, कहीं ऐसा तो नहीं आप इस चूक में रह जाए कि पहले और दूसरे फेज के रेरा को आप बता दें कि नहीं ऑलरेडी रेरा रिसीव। क्या बिल्डर या आपको जहां से भी इंफॉर्मेशन मिल रही है आप कहीं से उसको क्लैरिफाई तो करेंगे, जस्टिफाई तो करेंगे जो आप बोलने जा रहे हैं, जो बताने जा रहे हैं, जो समझाने जा रहे हैं अपने क्लाइंट को, कस्टमर को, ओवर द फोन या फिजिकल 1-to-1 मीटिंग के अंदर। तो डॉक्यूमेंटेशन जरूर हमें देखनी है, सीखनी है और समझनी है। तो ये पैरामीटर्स जब मिल जाते हैं, ये पैरामीटर्स जब हम लोग इकट्ठे कर लेते हैं या ये पैरामीटर्स हम डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, तब हम इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं, तब हम इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, क्या ये मेरा प्रोजेक्ट जो मैं क्लाइंट को बताने जा रहा हूं या जा रही हूं उसके क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस पे मीट करता है या नहीं करता है। तो किसी प्रोजेक्ट को जानने के लिए सबसे पहले उसकी लोकेशन समझेंगे, उसके प्रोजेक्ट की डिटेल्स जानेंगे, उसकी एमिनिटीज क्या क्या है वो जानेंगे, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है वो जानेंगे, डेवलपर की क्रेडेंशियल्स, उसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में जानेंगे और फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में समझेंगे। और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो ब्रोशर में नहीं मिल रहे तो हम पूछेंगे जरूर, लेकिन क्लाइंट को मिलने से पहले, बताने से पहले, पिच करने से पहले ये प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन पैरामीटर्स को जानना बहुत जरूरी है। अब प्रोजेक्ट के पैरामीटर्स तो हमने सेट कर दिए, 5 पैरामीटर्स हमने सेट कर दिए, ये 4 पैरामीटर्स हैं प्रायोरिटी नंबर के हिसाब से मैंने आपको बताया। इनकी प्रायोरिटी भी यही रहनी चाहिए। सबसे जरूरी जो है वो आप डेवलपर के क्रेडेंशियल्स को ना लेकर, अगर आप लोकेशन को ना लेकर क्रेडेंशियल्स ले रहे हैं वो गलत है। तो आपको प्रायोरिटी वाइज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लोकेशन, फिर डिटेल, फिर एमिनिटीज, स्पेसिफिकेशन, डेवलपर की या बिल्डर की क्रेडेंशियल्स, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंटेशन। अब ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंटेशन लास्ट है तो ये बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है, नहीं। रेरा के बारे में जानना भी उतना ही जरूरी है, बट ये एक सीरीज में आपको मैंने बताया है। अब ये सब जब हमारे यहाँ इकट्ठा हो जाता है, डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, डायरी कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं या जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इसके बाद सेकंड स्टेप आता है, एक हमारी चेकलिस्ट बनाइए, 1 नंबर 2 नंबर, करेक्ट, राइट राइट, ये पता है, ये पता है, ये है, ये है, ये है, इस तरह की एक चेकलिस्ट बनाइए। चेकलिस्ट में आपको जो जानना है आप वो उसमें लिखिए पहले। जैसे कि क्लाइंट को पिच करने से पहले, बताने से पहले आपको ये जानना है पूरे प्रोजेक्ट में, जो आपको मैं बता रहा था कि नंबर ऑफ टावर्स कैसे हैं, कितने हैं। तो कई बार क्या होता है कि एक टावर के अंदर 3 BHK भी होता है और 2 BHK भी होता है। ये जानिएगा कि क्या कुछ ऐसे टावर हैं कि जिसके अंदर 3 BHK और 2 BHK मिक्स एंड मैच है, या केवल एक ही टाइपोलॉजी के टावर्स बने हुए। तो पहला नंबर वो टाइपोलॉजी, ये जानना बहुत जरूरी है। 4 टावर हैं तो एक टावर 2 BHK का, 2 BHK का, एक 3 BHK का, एक 4 BHK का, एक 4 BHK प्लस स्टडी का है, या टावर नंबर 1 2 BHK प्लस 3 BHK है, टावर नंबर 2 जो है वो 3 BHK प्लस 4 BHK है, टावर नंबर 4 जो है 2 BHK प्लस 4 BHK है। क्या तरीका है, 4 BHK है, कॉर्नर है या कैसे, टाइपोलॉजी क्या है। दूसरा ये जानना बहुत जरूरी है कि जो प्रोजेक्ट है, जो बिल्डर का प्रोजेक्ट है पूरा 10 एकड़ में, 8 एकड़ में, या 7 टावर 8 टावर जो भी आ रहे हैं, उसमें से ज्यादातर क्या है, 3 BHK ज्यादा है या 4 BHK ज्यादा है या इक्वल है, ये भी टाइपोलॉजी में आता है। 8 टावर आ रहे हैं जिसमें से 5 टावर तो 3 BHK के हैं, 2 टावर 4 BHK के हैं और एक टावर बनाएंगे वो 2 BHK का भी बनाएंगे। तो क्लाइंट के लिए ये भी एक पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाता है कि अगर आपके पास 3 BHK का क्लाइंट है और 3 BHK की ही टाइपोलॉजी उसके अंदर मेजर है, ज्यादातर टावर 3 BHK के हैं, तो ये क्लाइंट को प्रेजेंट करते समय आप उनको एज अ यूएसपी बता सकते हैं। मेजर टाइपोलॉजी इसमें वही है जो आप देखना चाह रहे हैं। एक प्रोजेक्ट के अंदर ज्यादातर 4 BHK के हैं, 3 BHK के हैं और केवल एक टावर 2 BHK का है, तो वहां पर एक क्लाइंट के लिए एडजस्ट करना, सेटल डाउन होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं, वो भी बिकेंगे, अब हर एक आदमी खरीदेगा, पर थोड़ा सा साइकोलॉजिकली
इस चीज का फर्क पड़ता है कि आपके अड़ोस में, आपके पड़ोस में आपका नेबरहुड कैसा है। फिर डेंसिटी जरूर ध्यान दीजिएगा कि 1 एकड़ के अंदर एक ही टावर आ रहा है, या 0.75 एकड़ में एक टावर आ रहा है, या 2.5 एकड़ के अंदर या 2 एकड़ के अंदर एक टावर आ रहा है। मतलब टोटल लैंड और टोटल नंबर ऑफ टावर्स, उससे आपको पता चल जाएगा कि पर फ्लोर क्या निकल कर आ रही है, या पर टावर की क्या डेंसिटी क्या निकल के आ रही है। ये जानना बहुत जरूरी है। ऐसा तो नहीं कि 4 एकड़ के अंदर 5 टावर खड़े कर दिए हैं बिल्डर ने। नंबर ऑफ लिफ्ट्स कितनी है टू द कोर्ट, ये मैंने आपको बताया था, ये जानना बहुत जरूरी है। ये चेक बॉक्सेस, जब आप जाएंगे उससे पहले पहले इन सवालों, ये सवाल आपसे क्लाइंट पूछेगा, तो आपके पास इन सवालों का जवाब होना जरूरी है। और यदि क्लाइंट नहीं पूछता तो आप एज ए यूएसपी इनको क्लाइंट को बता सकते हैं। नंबर ऑफ टावर्स, नंबर ऑफ लिफ्ट्स कितनी है टू द कोर, एक टावर में 4 लिफ्ट है, 3 लिफ्ट है, 2 लिफ्ट है, ये फर्क पड़ता है। 40 नाले का, 40 मंजिल का आप टावर बना दिया और केवल 2 लिफ्ट लगाए, 4 टू द कोर हो, 160 अपार्टमेंट, 150 अपार्टमेंट के लिए 2 लिफ्ट, लोग आधा आधा घंटा लिफ्ट में ही वेट करते रह जाएंगे, लिफ्ट के लिए वेट करते रह जाएंगे। बहुत जरूरी है ये जानना। कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी क्या है, माई वन है, ऐश या रेड ब्रिक्स है, ये जानना बहुत जरूरी है। कौन बना रहा है, कंस्ट्रक्शन का पार्टनर कौन है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। टाइपोलॉजी, फिर डेंसिटी, फिर नंबर ऑफ लिफ्ट्स कितनी है, फिर क्या आपने ये जाना कि कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी क्या है, और कौन बना रहा है, कंस्ट्रक्शन का पार्टनर कौन है। और वापस से बेसिक एमिनिटीज, अब हम जान तो गए वहां पर कि हमने एमिनिटीज क्लाइंट दे रहा है या नहीं दे रहा। लो राइज है, पता चले कि बहुत ज्यादा एमिनिटीज है ही नहीं, एरिया ही नहीं है उसके पास, कोई आपको खुला एरिया मिल ही नहीं रहा, जॉगिंग करने का ट्रैक मिल ही नहीं रहा। चलो पता चल गया कि एमिनिटीज हैं, और वो क्या क्या है जो बेसिक एमिनिटीज हैं उसकी भी लिस्ट बनाइएगा। किसी यंग क्लाइंट को पिच करने जा रहे हैं आप, जिससे बात कर रहे हैं, तो क्या वहां पर जिम है, स्विमिंग पूल है तो टिक मार्क कर लीजिए। 5 जो बेसिक होते हैं, किड्स प्ले जोन है वहां पर, बैठने के लिए बुजुर्गों के लिए, जॉगिंग सॉरी बैठने के लिए सीनियर सिटीजन के लिए अलग से कोई स्पेस है, यंगस्टर्स के लिए जॉगिंग के लिए ट्रैक है, कुछ बनाया हुआ है कि नहीं, ये बेसिक। और उसके अलावा ये जरूर जानिएगा कि वहां पर पार्किंग कितनी है, हर फ्लोर के साथ कितनी पार्किंग मिल रही है, ये जरूर समझिएगा, ये बहुत जरूरी है। क्या कोई ऐसी जगह है जहां पर वो कार फ्री जोन है, बच्चे खेल रहे हैं, तो कुछ एक ऐसी जगह बिल्डर बना देते हैं आज के लिए जो आप यूएसपी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे खेल रहे हैं तो उस एरिया में कार जाना या आपकी व्हीकल जाना अलाउ नहीं करते, वो एक सेपरेट जगह बना देते हैं। आपकी कार पार्किंग में जाने का अलग रास्ता होगा, ड्रॉप जोन अलग होंगे, पिकअप जोन अलग होंगे, ओला उबर आएगी तो अलग होंगे, जोमेटो और स्विगी आएंगे तो वो कहाँ पर रुकेंगे। इन सबसे दूर जहां बच्चों का खेलने वाला एरिया होता है, वहाँ किड्स जोन बना दिया जाए, ताकि एक एक माहौल ऐसा बन जाए कि ना ही वहां पर हॉकिंग शोर शराबा हो, और बच्चे सहूलियत से आराम से बिना टेंशन के आप भेज सके बच्चों को खेलने के लिए। क्या ऐसी जगह है तो आप इस्तेमाल कीजिए उसको बताने में। ग्रीन एरिया के बारे में जरूर जानिएगा, वो ये जब डेंसिटी का पता करेंगे तो उससे ग्रीन एरिया का जरूर पता कीजिएगा कि ग्रीन एरिया, ओपन एरिया कितना है। एक टेंटेटिव बता ही दीजिएगा, परसेंटेज में नहीं। अगर आपको स्क्वायर फीट में या एकड़ में पता चल जाए तो बहुत अच्छी बात, वरना क्या था, बिल्डर बता देता 40% एकड़, 40% ग्रीन एरिया, 50% ग्रीन एरिया या 60% ग्रीन एरिया। कोशिश कीजिएगा आप उसको फिगर्स के अंदर पता कर सकें। क्या क्लब हाउस में, क्योंकि अब कोविड के बाद तो नहीं, आजकल एक ट्रेंड तो नहीं कहूंगा लेकिन मजबूरी हो चुकी है कि वर्क फ्रॉम होम देना या हाइब्रिड मोड के अंदर काम करवाना। क्लब हाउस में या कुछ ऐसी बिल्डर ने, डेवलपर ने जगह बना रखी है जो कि आप एज अ वर्क फ्रॉम होम जब आप करें तो वहां बैठ के अपना ऑफिस का काम कर सकते हैं। तो क्या कोई को वर्किंग स्पेस है या नहीं है, तो आप उसको यूएसपी की तरह इस्तेमाल कीजिए। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई लग्जरी आप सेल कर रहे हैं, पिच कर रहे हैं, बता रहे हैं हेल्प डेस्क के तौर के ऊपर, कि अपने घर से कोई फोन करता है, कोई बुजुर्ग है, किसी को एकदम से इमरजेंसी आ गई, कोई मेडिकल फैसिलिटी के लिए, कोई लेडी है, किसी को ट्यूशन के लिए, कोई प्लम्बर बुलाना है, या कोई भी आपने कोई एयर टिकट बुक करानी है, या टिकटिंग, एनीथिंग एनीथिंग। जैसे एक होटल के अंदर आप एक 0 नंबर या 9 नंबर दबाते हैं तो आपके हेल्प डेस्क पे कॉल जाता है। इसी तरह के कॉन्शियस सर्विसेज एक लग्जरी प्रोजेक्ट के अंदर होते हैं, जहां पर आप 2 या 3 आपकी सर्विसेज देने के लिए, हेल्प करने के लिए क्लाइंट जो है, ये डेवलपर जो है, ये बिल्डर जो है, वहां पर एक पॉइंट किया जाता है
जो आपकी 24/7 मदद कर सके। अब ये सब जब पॉइंट कवर कर लेंगे तो एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि डेली जो कन्वीनियंस के स्टोर्स होते हैं, ये डेली कन्वीनियंस के लिए जो इस्तेमाल में आपकी आएंगे दुकानें या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, नहीं तो एटलीस्ट सोसाइटी शॉप्स, डेली ग्रोसरी की, कोई फार्मेसी की, कोई ड्राई क्लीनिंग के लिए, ये जो आपकी दिनचर्या में जो डेली यूज करें, जो हम डेली, ऐसा तो नहीं कि आप 40th फ्लोर पे रहते हैं, वहां से पहले आप 40 मंजिल से नीचे आएंगे, बेसमेंट में 3 और नीचे जाएंगे, गाड़ी उठाएंगे, 4 किलोमीटर बाहर जाएंगे और फिर आपके दुकान से वो आएगा, या इतनी दूर है कि डिलीवरी वाला देने से भी मना कर दे कि छोटी सी चीज के लिए मान लीजिए मैं नहीं आऊंगा, या ऑफ द पीक आवर कभी जरूरत पड़ जाए तो कुछ भी कोई ना आपके पास। तो कन्वीनियंस स्टोर आसपास है या नहीं, अगर है तो वो कितने दूर है। तो ये कुछ एक बातें किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में जरूर ध्यान दीजिएगा। पहला तो प्रोजेक्ट को इवेलुएट करने के लिए प्रोजेक्ट इवेलुएशन पैरामीटर्स हमारे कौन कौन से होने चाहिए, लोकेशन, प्रोजेक्ट डिटेल्स, एमिनिटीज, स्पेसिफिकेशंस, डेवलपर की क्रेडेंशियल्स, और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद अपनी एक खुद की चेकलिस्ट बनाइए कि जाने से पहले क्या मेरे पास साजो सामान है, क्या मेरे पास उसके सवालों का जवाब है, इसके अलावा कोई सामान चाहिए होता है क्लाइंट को, कोई उसके पास सवाल आ जाता है तो हमेशा ये नेवर एंडिंग है। पर ये बेसिक्स हैं, ये सब ऐसी चीजें हैं कि किसी बिल्डर के बारे में, नए बिल्डर पे जब हम काम करने लगे तो ये चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है। अगर कुछ एक ऐसी चीजें होंगी तो हो सकता है कि हम ईओआई उठा रहे हो, अभी चेक्स उठा रहे हो, तो कुछ एक इनमें से पैरामीटर्स में ऐसी चीजें होंगी जो कि बनने के बाद दिखाई दें या समझ में आए, या बिल्डर कहे कि नहीं अभी रेरा नहीं आया है, तो ये मैं आपको अभी नहीं बता सकता, या जो मैं अभी बता रहा हूँ तो इसमें से कुछ चेंजेस होने की संभावना है, तो इसमें कोई बात नहीं, रेरा के आने के बाद वो कंफर्म हो जाएगा। पर हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि इसमें से ज्यादातर चीजें हमारे कंट्रोल के अंदर होनी चाहिए, और ज्यादातर चीजें हमें पता होनी चाहिए कि जब हम किसी क्लाइंट को, अपने कस्टमर को, एंड यूजर को, इन्वेस्टर को कोई प्रोजेक्ट हम पिच करने जाते हैं। ये एक प्रोजेक्ट के बारे में था। थैंक यू।